शुरुआत करते हैं सवालों की। और देखिए शिवम त्यागी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। ये सत्य है कि आप 2011 से 21 में आते आते 0 से 77 सीट पर बंगाल में पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी का ग्राफ भी तो बढ़ रहा है। 215 सीटें अगर वो लाई है पिछली बार चुनाव में, आप कैसे चैलेंज करेंगे? और विपक्ष का तो यही कहना है, अभय दुबे जी की तरफ से कह देते हैं कि आपको एसआईआर जिता रहा है। नहीं, अभय जी की तरफ से तो आप कुछ भी ना कहें तो चलेगा, कांग्रेस का तो कहीं कुछ है ही कहां। तो आपने बेकार इतनी मेहनत की, अभय जी खुद भी कुछ कहने के हालात में नहीं है। लेकिन आप असम में बैसाखियों के सहारे, केरला में 0, तमिलनाडु में 4, दिखा दीजिए, दोनों को एक पुदुचेरी साथ में दिखा दीजिए। जो अंजना जी पुदुचेरी में उनकी सरकार बता रही 30 में से 6 सीट है, वहां भी बैसाखी है। ये तो ईडी सीबीआई के फेविकोल से सरकार बनाते हैं और हमको पाठ पढ़ाने चले हैं। त्यागी जी का उदारता आज मैं देख लिया मैंने। वाह त्यागी जी, वाह। एसआईआर से लूट रहे हैं चुनाव बिहार में। औसत 26,000 वोट काटे एक कंस्टिट्यूएंसी में बिहार में, और चुनाव चोरी कर लिया बिहार का। तो हम एसआईआर का जो आप आक्रमण इस देश के संविधान पर कर रहे हैं, वो हम वेस्ट बंगाल में नहीं होने देंगे। और माफ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल में भी और असम में भी, केरला में भी, तमिलनाडु में भी, पुदुचेरी में भी कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ और अकेले भी सरकार बनाएगी, आप याद रखिए। थैंक यू। मैंने माना कि चांद से ज्यादा हंसी हैं आप, मैंने माना कि चांद से ज्यादा हंसी हैं आप, अगर जनता न चाहे तो कुछ नहीं है आप। ये कौन से ख्यालों में है भाई? कहां है? अपने बीच में नहीं, उत्तर प्रदेश से गायब, अपने दामन की सियाही को मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। राजस्थान से गायब, मध्य प्रदेश से गायब, मतलब अरे मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, तमिलनाडु हारे, पुदुचेरी हारे, बिहार हारे। इतने तो चुनाव नहीं जीतते जितना बोलने का समय मिल रहा है। अमित शाह ने बताया भाई, अमित शाह जी ने बताया। देखिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं कहता हूं, देखिए पीसा की जो टेढ़ी मीनार है वो सीधी हो सकती है। अंजना जी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले ले, ऐसा हो सकता है कि शिवम त्यागी भाजपा का प्रवक्ता छोड़ के सिंगर बन जाए मोदी जी की, और ऐसा भी हो सकता है कि ताजमहल दोबारा बन जाए। लेकिन कांग्रेस दोबारा नहीं आती, जहां भी से गए वो नहीं आती भाई। ये 2014 के बाद से एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि मैं बिना फैक्ट के बात करने का कोई सेंस नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में थे गायब, ये इसके अलावा राजस्थान में थे गायब, ये इसके अलावा मध्य प्रदेश में थे गायब, ये इसके अलावा पंजाब में थे गायब, ये इसके अलावा कर्नाटक में थे, वहां से भी गायब हो गए। आज तक रिपीट नहीं कर भैया। 2023 में आए हो, पता है मुझे। 2013 के बाद 18 में हार गए थे, 23 में आए हो, अब के फिर हार जाओगे, चिंता मत करो। खैर अंत में आता हूं, विषय बहुत साफ है। देखिए जहां तक इतना समय इनको मिला, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ममता बनर्जी ही है वहां पर। अब आ गए थे एसआईआर पर। एसआईआर पर बस मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा आपको। इस देश में जिस तरीके से 12 राज्यों और अलग अलग जगहों पर जो एसआईआर हुआ है या फिर बिहार में हुआ, आज तक कोई कमी नहीं पकड़ पाए हैं, ना आगे पकड़ पाएंगे और ना कमी है। प्रॉब्लम चुनाव आयोग के डेटा में नहीं है, इन पार्टियों के डेटा में प्रॉब्लम है। अपनी बात टाइम मिलेगा सर, जैसे खत्म करेंगे। क्या हुआ बोलिए आपने? ठीक है, वाह वाह अंजना जी, वो कहा कि गायब हो गए, लेकिन बाकी समय मुझे भी डिस्टर्ब करने के लिए चाहिए ना। मैं लेकिन अभय जी बिहार में भी यही हुआ, मतलब चुनाव खत्म होता है। अभी आप दम भर रहे थे कि कर्नाटक में तो हम है, कर्नाटक में तो कर्नाटक में भी तो वही चुनाव आयोग काम करता है, या वहां कोई और आयोग है आपका? नहीं, कर्नाटक का, हिमाचल में भी आप ही का है। कर्नाटक की सरकार 18 चिट्ठी लिख चुकी है यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कहा कि वोट चोरी पकड़ ली हमारी सीआईडी ने, एक ऐप के माध्यम से स्पेसिफिक वोट चोरी पकड़ी। उन्होंने कहा कि ओटीपी के ट्रेल हमको दे दीजिए, उन्होंने कहा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? 18 चिट्ठी लिख दी। मैं बहुत गंभीर बात बताता हूं, मैं आपको अंजना जी एक 10 सेकंड सिर्फ लूंगा। मैं कुंभ के मेले में गया, 2 बच्चे, बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे, सनातनी, और वो सन्यासी थे। मैंने उनके चरण छुए और कहा कि अपने माता पिता का नाम बच्चों बताइए। बहुत ही वो अच्छा श्लोक पढ़ रहे थे वो। तो उन्होंने कहा, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, न्यान जाने नेव जाने न जाने। उन्होंने कहा हमारा कोई नहीं है, हमारे माता पिता मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारा इस संसार में, हमारे इस भौतिक संसार से लेना देना नहीं। कल पता लगा कि उत्तर प्रदेश में लाखों साधु संतों ने अपने माता पिता का एसआईआर में फॉर्म नहीं भरा, और आदित्यनाथ जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ फॉर्म वापिस नहीं आए। 25 करोड़ की जनसंख्या है, 15 करोड़ मतदाता होने चाहिए, 4 करोड़ मिसिंग है। कहां गए आदित्यनाथ जी, बताइए ना। अब क्या करेंगे ज्ञानेश गुप्ता जी? मैं पूछना चाहता हूं, 9 करोड़ लोग पलायन कर गए उत्तर प्रदेश से इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। क्यों?
क्योंकि मजदूर हो गए दूसरे राज्य में, और ये हमारी सनातन संस्कृति के लोग। ये असंवैधानिक प्रक्रिया है। मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि आर्टिकल 327 में ये पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का। हमारे पास फॉर्म 4 है, फॉर्म 6 है और फॉर्म 7 है। जो आप घुसपैठिया कह रहे हैं, अगर उसको आइडेंटिफाई करें तो फॉर्म 7 के तहत बाहर करते हैं। ये कौन सा फॉर्म लेकर आए? मैं चुनौती देता हूं, बिहार में जब भी इनकी सरकार जाएगी हम सीबीआई की जांच कराएंगे। 80% लोग बिहाइंड द बार्स होंगे। वो घर गए नहीं। बीएलओ ने कहा कि इतना अधिक दबाव था कि डीएम्स ने कहा कि आप फॉर्म खुद साइन करके दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी टारगेटेड इस प्रजातंत्र की किलिंग कर रही है। ईआरओ अच्छा, आप में से कितने छात्र बिहार के लिस्ट दी जाती है। बिहार के कितने छात्र हैं? अभी अभी आपके राज्य में चुनाव हुआ है, आपको कोई ऐसा मिला जिसको लगा कि उसका वोट काट दिया गया है या किसी का नाम नहीं डाला गया है? अगर एक भी ऐसा लगा तो हाथ उठाइए। अंजना जी, एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। अभय जी, मैं आपसे ये कह रही हूं ना कि आप लोग नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपको मतलब लोगों के दिलों तक पहुंचना है। ये हम लोग भी वहां पर चुनाव कवर करने गए ना। अब मतलब कितने लोगों के साथ वोटों की गड़बड़ी हुई है? मैंने पहले भी बताया। अगर कोई सुनिए, अरे लाखों लोग, ये देखिए वीडियो, इसमें बिहार तक का जो आज तक का एक चैनल है उसका भी एक वीडियो है। चलिए, इसमें लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हमारे वोट काट दिए बूथ पर जाकर। फिर कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का स्टेटमेंट है, वो कहता है एसआईआर का मतलब क्या है। एक मिश्रा जी का वीडियो है, वो कह रहा है। वीडियो दिखा रहे थे अभय जी, हमने पहले भी कहा है किसी अगर आज तक का है तो आप दिखा दीजिए। मैं इसमें एक बिहार भविष्य की तरह आज तक के बिहार का भी और यूट्यूबर्स का। सुनिए, जो इनका विधायक है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एसआईआर का मतलब है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा वोट जुड़वाइए और विरोधियों के वोट कटवाइए। क्या उसको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया उसको? ये एसआईआर की प्रक्रिया। अभय जी देखिए, ऐसी ही फोटो मेरे पास भी है एक, और अभी मैं उसको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने एक विदेशी मॉडल की फोटो वाली वोटर आईडी दिखाई थी, याद है आप सबको? मेरे पास भी एक आईडी है, इसमें नाम है अंजना ओम कश्यप और फोटो लगा हुआ है वोटर आईडी पर एंजेलिना जॉली का। भैया जूम इन करके दिखा दो, और बताओ कितनी बनानी है? 100 बना दूं? और बताओ 100-200 बना दूं क्या भाई? दिखा दो इनको। ये तो एंजेलिना जॉली की फोटो, ये मैडम आपका खुद ही स्वीकार रहे हैं। इसका अर्थ है कि खुद स्वीकार लिया कि आप पाप कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं उनके बीच में नहीं बोला। इनके पास एक सॉफ्टवेयर, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास, बीच में वो नहीं बोले, हाथ उठाते रहे। दुबे जी, एक सेकंड। अरे दुबे जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट ना, उसके बाद आप बोलेगा। लेट हिम कंप्लीट हिज पॉइंट, मैं आपको मौका दूंगी। कमाल है, उम्र 55 हो गई, तरीका डिबेट करने का अब भी 55 वाला ही है। रुक जाइए प्लीज, रुकिए, मैं बीच में नहीं बोला। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। अब एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, इस देश में 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुल मिलाकर 44 चुनाव जीती है। 3 सेंट्रल और 41 राज्यों के चुनाव, 30 राज्यों के चुनाव ये भी जीते हैं। मतलब जब जीतते हैं चुनाव तब तो माताजी से दही चीनी खाकर तुरंत शपथ लेने चले जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो वोट चोरी हो गई, गजब बात हो गई भाई। अब आगे आता हूं, एक और 2017 में क्या हुआ था। 2017 में क्या हुआ था? इस देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पहले से ही पता था कि कुछ लोग हैं जिनको हमेशा हार के बाद ऐसा ही दर्द होना है, स्वाभाविक है। उन्होंने क्या किया कि वीवीपैट की जो एक व्यवस्था है उसको कहा थोड़ा और बेहतर करिए। उन्होंने क्या किया कि हर एक विधानसभा में 5 वीवीपैट बूथ मैंडेटरी कर दिए। वीवीपैट का मतलब होता है कि अगर आप वोट दबाएंगे, जैसे ही आप वोट दबाएंगे एक पर्ची निकल कर आएगी, उस पर जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया और जिस पार्टी को दिया उसका सिंबल निकल कर आएगा और फिर वो वापस चला जाएगा। आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में 16,000 वीवीपैट का मिलान हो चुका है। एक भी फर्जीवाड़ा नहीं पाया गया, एक भी। लेकिन जबरदस्ती का बेईमानी, मैं फिर से कह रहा हूं, चुनावी डेटा नहीं, बेटा में प्रॉब्लम है भैया, उसे बदलने की जरूरत है। जिस दिन उसे बदलोगे सब ठीक हो जाएगा। ये डेटा भी जवाब दे दो। हाँ, ये डेटा भी बदलेंगे और बेटा भी बदलेंगे। बाल और दाढ़ी और सर के बाल काले कराने से नौजवान नहीं हो जाते। इस प्रजातंत्र अपनी कहानी क्यों बता रहे हैं? तुम्हारी बता रहे हैं हम तो। हम तुम्हारी बता रहे हैं। उम्र है मेरी, वो 75 साल वाले की नहीं बता रहे, वो तो सफेद है दोनों उसके। हम आपकी कहानी बता रहे हैं। अब भाई 58 में टी-शर्ट पहनकर कोई चलेगा युवा दिखने के लिए, तो उनको तो ऐसी बातें आएंगी। 6000 किलोमीटर पैदल चला, 6 कदम नहीं चलते, आवश्यकता नहीं है, दोनों हाफ जाते हैं। जबरदस्ती टी-शर्ट पहनकर चलने की आवश्यकता 56 का नहीं, पेट 56 का है दोनों का, सीना 56 का नहीं है। सुनिए, दर्जी का काम कब से शुरू कर दिया? पेट नापना, ये नापना, वो नापना, गजब बात हो गई। ये दर्जी का काम कब से शुरू कर दिया? इंची टेप लेकर तो नहीं आया। अच्छा त्यागी जी, हो गया, वही लगातार बोलिए दुबे जी। देखिए, एसआईआर इस देश के प्रजातंत्र पर गंभीर आक्रमण है और उसके प्रमाण भी दिए।
जो राहुल गांधी जी ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी डबल एंट्रीज को हम पता कर लेते हैं, जिसमें अगर फोटो है तो पता कर लेते हैं। अभी सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं उस सॉफ्टवेयर का। हमने बहुत साधारण सी बात कही थी कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दीजिए। क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी, इनकी वोट चोरी पकड़ी जाएगी। इस भारत के संविधान में कहीं उस फॉर्म का उल्लेख नहीं है, वो पार्लियामेंट को तय करना होता है। रोपा के तहत इस देश की पार्लियामेंट कानून बनाती है।